लूका 3 उसकी 16 आयत में हम पढ़ेंगे। तो यूहन्ना ने सबसे कहा, मैं तुम्हें पानी से बैप्टाइज देता हूं, बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य में नहीं कि उसके जूतों का बांध खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आज आप इस चर्च में वचन सुनने नहीं आए हो, आग से बपतिस्मा लेने के लिए आए हो। मैंने कहा होली गोस्ट फायर से, ओ जीसस जीसस जीसस, बपतिस्मा शुरू हो चुका है आग का यीशु मसीह के नाम में। शुरू हो चुका है, ले लो, रिसीव। वचन कहता है, मैं तुम्हें आग से बपतिस्मा दूंगा। कैच फायर। वो आग से भरना शुरू कर चुके हैं जहां भी हो। कोई किसी को पकड़ेगा नहीं, कोई किसी को रोकेगा नहीं। ये आग आपको शर्मिंदगियों से बाहर निकालने वाली। खुदा ने मुझे सिर्फ एक सरमन देने के लिए नहीं भेजा, उसने कहा तेरे लोग आग से भी लोगे आज। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। रिसीव फायर, रिसीव फायर। वचन पूरा होगा। उसने कहा, यूहन्ना ने उससे कहा, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मेरे बाद जो आने वाला मुझसे शक्तिमान है, मैं जूतों का तस्मा भी खोल नहीं सकता उसका। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से, आग से, आग से, वो तुम्हें बपतिस्मा देगा होली गोस्ट और फायर से। रिसीव करो होली गोस्ट और फायर का बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में। कितनी अच्छी अक्ल की बातें, कितनी अच्छी है वचन की बातें, जो मुझे शहद से भी। उसने कहा, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मेरे बाद एक कोई आने वाला है, उसका नाम जीसस क्राइस्ट है। उसने कहा, मैं उसके जूते का तस्मा भी नहीं खोल सकता। उसने कहा, वो तुम्हें आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। ले लो, ले लो। उसने कहा, मेरे बाद जो आने वाला है, मेरे बाद जो आने वाला वो आम इंसान नहीं है, वो सरमन देने वाला नहीं सिर्फ। उसने कहा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। खंबरा चर्च को आग का बपतिस्मा दे रहा है परमेश्वर आज। वो आग का बपतिस्मा दे रहा है, मैंने कहा वो आग बपतिस्मा दे रहा है, आग का फायर का फायर। वचन पूरा होगा। उसने कहा, मैं उसका जूते का तस्मा नहीं खोल सकता। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बैप्टाइज करेगा। पवित्र आत्मा और आग से, आग से, आग से, आग से।
क्योंकि ऑनलाइन जो देख रहे हैं, रिसीव दिस बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट एंड फायर। ये बपतिस्मा पाने वाला अकेला नहीं, ये होली गोस्ट वाला और फायर वाला है। मैंने कहा ये होली गोस्ट वाला और फायर वाला है। हालेलुया। अभी तो प्रेयर शुरू नहीं हुई, अभी तो वचन शुरू हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हें आग से, फायर से, कैच फायर। उसने कहा मैं तुम्हें आग से, आग से। हालेलुया। सुना मेरी बात, सुना मेरी बात, आंखें खोल लो। 5 कुंवारियां थी जिनके पास तेल था, और 5 थी जिनके पास ज्यादा तेल था। जब बाइबल कहती दूल्हे के आने में देर हुई, तो 5 मूर्ख कहने लगी हमारा तेल कम हो गया। प्लीज थोड़ा उधार दे दो ना, थोड़ा सा, थोड़ा तुम उधार दो ना। वो 5 मूर्ख कुंवारियां बोलते हैं उनको, मूर्ख कुंवारियां। ऐसे लोग होते हैं मूर्ख, जो आत्मा की किसी सेंस उनमें नहीं होती, आत्मिक सेंस की कमी होती उनमें। वो कैमरामैन हो सकते हैं, वो वॉलंटियर हो सकते हैं, वो विश्वासी हो सकते हैं, पास्टर्स भी हो सकते हैं। स्पिरिचुअल सेंस की कमी होती उनमें, क्योंकि आत्मिक बातों में आप कैजुअल नहीं चल सकते, आपको आग से चलना होता है। क्या हुआ फिर? बाइबल कहती 5 कुंवारियां जिनके पास तेल नहीं था, दूसरी कुंवारियों ने बोला जाओ और मोल ले आओ, जाओ चली जाओ। और बाइबल कहती वो चलने लगी ताकि मैं तेल मोल लेके आ सकूं। जब वो तेल मोल लेने गई, पीछे से दूल्हा आ गया और उन 5 दूसरी 5 को ले गया। जिन लोगों के पास, क्योंकि मशालें जलनी चाहिए, अगर मशाल जलेगी नहीं तो शर्मिंदगी होगी, जैसे उन 5 मूर्ख कुंवारियों को हुई। बाद में वो गई, कहती हे दूल्हे मेरे लिए गेट खोलना जरा, मैं लेट हो गई सी थोड़ा जा, मैंने मेकअप के टाइम लग गया सी थोड़ा जा, मैं तेल लेने चली गई थी थोड़ा सा। उसने कहा मैं तुम्हें जानता नहीं। जिस कलीसिया के पास फायर नहीं, जिसकी मशाल फायर से नहीं जल रही, क्योंकि तेल की कमी है, वो बाद में शर्मिंदगी लेती हैं। उन्हें यह भी बताने में शर्म आती है कि हम क्रिश्चियन हैं, और वो भी उनकी भी वर्डिंग यही होती है, सब एक जैसे हैं। आप वो हैं, हम क्रिश्चियन हैं, सब एक जैसे नहीं हैं। बाइबल कहती है हम अलग प्रजा हैं, चुना हुआ वंश है, याजकों का समाज है, राजपदधारी हैं। हम उनके जैसे नहीं, कहीं से भी नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं से भी नहीं, दूर दूर तक नहीं। कैच फायर, कैच फायर। अगर फायर नहीं होगी, सुनो मेरी बात, मैंने कहा अगर फायर नहीं होगी तो फिर शर्मिंदगी होगी। मैंने कहा अगर फायर नहीं होगी तो फिर क्या होगा? एलिया को मालूम था अगर आसमान से फायर नहीं उतरी, अगर आसमान से आग नहीं उतरी, तो ये उसकी सेवकाई का आखिरी दिन था। उसे मालूम था कि फायर नहीं आएगी तो शर्मिंदगी होगी, उसे मालूम था। और बाइबल कहती फायर उतरी, फायर उतरे, फायर उतरे आपके कपड़ों के ऊपर, आत्माओं के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर। मैंने फायर उतरा यीशु मसीह के नाम में। यस 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 यस, होली गोस्ट, यस होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। परमेश्वर कहता नहीं आज नॉर्मल सन थर्सडे नहीं होगा,
अब आए तो हैं ठंडे पांव से, गरम से जब वापिस आए गरम से। आपको ऐसा फील होगा मैं कब यहां से जाऊं और लंगड़ों के ऊपर प्रार्थना करूं, मैं कब यहां से जाऊं और कैंसर के ऊपर प्रार्थना करूं, मैं कब यहां से जाऊं और लोगों को फायर से भरूं। फायर! उसने क्या कहा? चर्च कहता जो मेरे बाद आने वाला है, सुनो सुनो सुनो, उसने कहा जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से, पता है क्यों? पता है क्यों? एक भी बाइबल में इंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं, बाइबल का एक भी वचन इस तरह का नहीं जड़ा तुहाडे फायदे लिए ना होवे। अगर परमेश्वर ने कहा वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा, क्योंकि जहां आग होगी वहां मक्खी नहीं होगी, वहां शर्मिंदगी नहीं होगी। जैसे ही आग उतरी, एलिया की आग उतरी, सारी शर्मिंदगी इजरायली जाति की खत्म हो गई। उन्हें मालूम हो गया यीशु मसीह जीवित है, उन्हें मालूम हो गया यहोवा जीवित है। जितनी गले में ताकत और पेट में जितना दम है, उस दम से बोलो आग उतरे। फिर से बोलो आग उतरे। फिर से बोलो हालेलुया। हैप्पी क्रिसमस सबको। हमारा क्रिसमस वो रीति रिवाजों वाला रिलीजियस क्रिसमस नहीं, यहां कुछ लोग बियर की बोतलें भी खोल लेते हैं क्रिश्चियन होने के बावजूद। प्रभु को अपना वायदा पूरा कर रहा है। उसने कहा था कि अब पवित्र आत्मा की भरपूरी इस महीने में, मैंने कहा था आपको, जहां आग है वहां शर्मिंदगी नहीं है। वो शर्मिंदगी बीमारी की हो, बांझपन की हो, कर्जे की हो, परिवार टूटने की हो, दिल टूटने की हो, मेंटल लेवल टूटने की हो, वो आपका सोशल लेवल टूटने की हो, वो फाइनेंस टूटने की हो, वो कोई भी हो सकती है शर्मिंदगी। शैतान अलग अलग हथियारों को यूज करता है। शर्मिंदगी कोई सी भी क्यों ना हो, उसका इलाज बाइबल में लिखा हुआ है। यीशु मसीह के जीवित उठाए ले जाने के बाद यीशु मसीह ने कहा था मेरे यरूशलेम को मत छोड़ना और पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जो होना, यानी इंतजार करना जो मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हें पवित्र आत्मा में दूंगा। आप नहीं जानते चेले शर्मिंदगी में चले गए थे जब यीशु मसीह जीवित उठा लिए गए, क्योंकि हर इंसान को नहीं मालूम था कि यीशु मसीह जीवित उठा लिए गए। सिर्फ 400-500 को मालूम था, हाँ या ना? पर पूरे यरूशलेम को मालूम था कि यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया और वो मर गया। और जहां भी चेले निकलते थे, और भाई किथे तेरा यीशु की गल आजकल लंगड़े चलान नहीं आते तुही की गल बंद कर दी दुकान। वो शर्मिंदगी में थे कुछ दिन, लेकिन उन्हें मालूम था कि यीशु मसीह का वायदा पूरा होगा। फिर क्या हुआ? प्रेरितों के काम तो उसकी 1 से 4 जब पेंटिकोस्त का दिन आया तो सब एक जगह इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, वो सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग किसी जीभे फटती हुई दिखाई दी। उनमें से हर एक पर आग ठहरी, वो सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य, वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। वो आग किसी जीभे फटती हुई दिखाई दी, हर एक के ऊपर आग ठहरी। भर जाओ आज, अगर यीशु यहां जीवित है, यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा। सुनो मेरी बात, एक भी जन सुनो मेरी बात। मैंने प्रेयर भी शुरू नहीं की।
अब जब आग की फटती जीभें उन पे आई और वो गैर भाषाएं बोलने लगे, पवित्र आत्मा से भरपूर हुए, उसके बाद लंगड़ों को चलाया उन्होंने, जो यीशु मसीह करते थे। अब बोल रहे हाँ भाई दास, बहुत गल्ला करता ही तू, कहां है तेरा लंगड़ा ले आ, कहां तेरा बहरा ले आ, कहां तेरा। आपको लोगों को बताने के लिए कि यीशु मसीह जीवित है, आपको नाइस सरमन देने की जरूरत नहीं है। नाइस कोट पैंट डाल के, नाइस कोट पैंट डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उस सरमन, आपको वो 30 मिनट सरमन लोगों को कुछ भी नहीं कर पाएगा। बाइबल कहती है थोमा जब इंडिया में आया सुसमाचार लेके परमेश्वर का, तो एक नहर पे गया और वो लोग ऐसे कुछ जल चढ़ा रहे थे। उसने कहा कि क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं जल चढ़ा रहा हूं। कहता किसको चढ़ा रहे हो? कहते हम जो सूर्य चांद है इनकी पूजा करते हैं और हम इनको चढ़ाते। कहता तुम चढ़ा तो रहे हो, लेकिन ये पानी नीचे आ रहा है, ये जा पहुंच नहीं रहा। उसने कहा तेरा क्या मतलब है? उसने कहा जिस परमेश्वर को मैं मानता हूं, मैं उसको ऐसे पानी चढ़ाऊंगा और वो पानी ऊपर चला जाएगा। सुनो मेरी बात। और उसने पानी ऐसे कहा कि मैं परमेश्वर को दे रहा हूं, उसने ऐसे किया, पानी ऊपर उठ गया और उठता रहा। और ये देखकर जहां ये हुआ वहां मैं होके आया हूं, जहां ये घटना हुई वहां मैं होके आया हूं, जिस पूल में बपतिस्मा लिया उन्होंने वहां होके आया हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपकी लाइफ में फायर है, आप मुंह बंद कर सकते हो लोगों का। अगर फायर है तो शर्मिंदगियां जाएंगी। अगर आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? 120 लोग जब पवित्र आत्मा से भरे, तो बाइबल कहती वहां 120 लोग नहीं होने चाहिए थे, वहां 500 लोग होने चाहिए थे। लेकिन वो 500 लोग जो थे, यीशु मसीह का वचन सुन के भी, उसको जीवित चढ़ता हुआ देखकर भी, उसका वायदा सुन के भी, वो शायद शर्मिंदगी से एम्बैरेस हो गए, शर्मिंदा हो गए थोड़ा सा। यार तू ऐसे ऐसे करके चर्च में जा रहा था 3 हफ्ते पहले, 10 हफ्ते पहले, अभी भी ऐसे ऐसे करके जा रहा है, क्या हुआ? यार सब बात तो सही है, आज नहीं जाना है। और शायद वही संडे होता आपकी हीलिंग का। लोग उन्हें चिढ़ाते रहे और 500 से 50 चले गए, 450 रह गया। और शर्मिंदा किया, 400 रह गया। लगातार बातें बोलते रहे, 300, 250, 200, 150, 120। और बाइबल कहती उन 120 ने आज धरती के ऊपर 400 करोड़ मसीही लोग हैं, 400 करोड़। वो 120 पे जब फायर उतरी, आज 400 करोड़ पे फायर है यीशु मसीह के नाम की। कुछ पे ज्यादा है, कुछ पे कम है, कुछ पे नहीं है, लेकिन बहुत लोगों पे है। आमीन। तेरा इलाज फायर है, तेरा इलाज फायर है। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा, ए मेरे भाइयों, अब मैं स्वर्ग पे जा रहा हूं, अब तुम्हें मेरा प्रचार करने के लिए बहुत सा पैसा चाहिए होगा, तुम्हें बहुत सी जगह चाहिए होगी, तुम्हें बहुत से लोग चाहिए होंगे, तुम्हें पॉलिटिशियंस चाहिए होंगे, बहुत से लोगों के साथ तुम्हारा संबंध होना चाहिए। उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा अगर मैं जा रहा हूं, तो उसने कहा प्रतिज्ञा को पूरा होने का इंतजार करना, जो तुम्हें चाहिए होगा दे दिया जाएगा। आज आपको कुछ नहीं चाहिए। पास्टर्स, बिलीवर्स, गेट फायर, 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 फायर। लिबरो बोटो के जो चाहिए आज ले लो यीशु मसीह के नाम में। मेरे को ये चाहिए, ले लो आज, क्योंकि वो पैसा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा वो पैसा नहीं जो आपको चाहिए। जो फायर आएगी, आप एक दिन सुबह उठेंगे, मैं प्रोफेटिकली बता रहा हूं, प्रोफेसी कर रहा हूं। आप सुबह उठेंगे और चेक करेंगे, बोलेंगे रसौली यहां थी कि यहां थी, कहां थी? आप हाथ लगा देखेंगे कहां थी। आप देखेंगे पेट हल्का हो चुका है, आप देखेंगे पीठ हल्की हो चुकी है, आप देखेंगे आंखों से देख रहे, आप देखेंगे कानों से सुन रहे, आप देखेंगे वो पीरियड्स मिस हो रहे। क्या हुआ? ओ 15 साल बाद प्रेग्नेंट, अच्छा 20 साल बाद प्रेग्नेंट। जब फायर आती है,
वो फायर आती, वो अमीर और गरीब देख के नहीं आती, अनपढ़ और पढ़ा लिखा हुआ देख के नहीं आती, वो आती है सब पे, आज सब पे आने वाली, एक एक जन यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 2 साल का क्रिश्चियन था मैं, 2 साल का। मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पे कोई मीटिंग होगी, मैं मीटिंग में चला गया। वहां पे जो पास्टर था वो बोल रहा था, परमेश्वर तुम्हें आग दे रहे, वो तुम्हें फायर दे रहे, वो तुम्हें फायर। उसने इतनी बार फायर बोला, मेरे ख्याल से मैं उस मीटिंग में पता नहीं 15 बार गिरा हूं कि 20 बार गिरा हूं कि 25 बार गिरा हूं। वो फायर फेंकता जा रहा था, मैं रिसीव करता जा रहा था। मेरे को तब मालूम तो नहीं था कि वो फायर किस लिए, मुझे लगता कि वो फायर मेरी बीमारी के लिए होगी, मैं ले रहा हूं, हाँ मैं फ्री हो रहा हूं। वो मेरे मुसीबतों के लिए, हाँ मैं ले रहा हूं और फ्री हो रहा हूं। पर वो और भी किसी काम के लिए थी, वो आप लोगों के लिए थी, वो पंजाब के लिए थी, वो भारत के लिए थी। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। सुनो, अगर वो रसौली आपके अंदर है, वो निकल चुके, वो गिर चुके, वो कैंसर गिर चुका है, वो रसौली गिर चुके। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। हालेलुया, हालेलुया। जब इस मिनिस्ट्री की शुरुआत हुई तो ऐसे मीटिंग्स होती थी, मीटिंग्स, ऐसे मीटिंग में बैठते थे, चर्च के मेंबर बैठते थे और डिस्कस करते थे कि कैसे पैसा कैसे आएगा, कैसे हम जगह लेंगे, हम किराए पे हैं, कैसे क्या क्या करें, हम ऐसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और मैं बीच में बैठा और मैं हंसता था अंदर से, और प्रभु मुझे बोलता था कि जो ये बोल रहे हैं कुछ नहीं होगा ऐसा। जब फायर आएगी तो प्रोविजन सभी हो जाएंगे, जब फायर आएगी इंतजाम भी आ जाएंगे। यीशु मसीह 120 लोगों को यहां पे 5-5 एकड़ देके नहीं गया था, 5-5, 10-10, 20-20 करोड़ देके नहीं गया था, यहां तक कि उसे 5 लाख 2 लाख भी नहीं दिए थे। यीशु मसीह ने कहा तो जो चाहिए होगा वो तुम्हें दूंगा, पवित्र आत्मा दूंगा, दुनिया तुम्हारी होगी। उसने कहा उठ प्रकाश मानो, तेरा प्रकाश आ चुका है। मैंने कहा उठ प्रकाश मानो की तरह प्रकाश आ चुका है। हालेलुया। उसने कहा राज्य राज्य पर अंधियारा, जाति पर अंधकार छाया, घोर अंधकार, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। उसने कहा तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप के लिए आएंगे। आएगा वो आएंगे यीशु मसीह के नाम में। पास्टर्स बोलते हैं लोग पूछते नहीं, पास्टर्स बोलते हैं लोग पूछते नहीं, लोग हमारे हेल्प नहीं करते। जब फायर आ जाएगी आप भागा करेंगे, मुझे अब लोगों से हटना है, थोड़ा साइड पे जाना है। इतने लोग होंगे, अब बोलेंगे मुझे साइड पे ले जाओ। एक छोटी सी घटना हुई, एक छोटा सा विरोध, और मुझे फौरन से मैसेजेस आ रहे, पापा जी बताओ क्या करना है, हम आने के लिए तैयार हैं, चक देंगे, फट देंगे। मैं कहा कुछ नहीं करना है। हालेलुया। हम इतने बड़े हैं कि हम इन छोटी छोटी बातों में नहीं आ सकते। हमारी फायर जवाब देगी। और सुनो, यीशु मसीह का आत्मा यहां मौजूद है। विरोधी लोग ऐसे कान पकड़ के आपके सामने खड़े करेगा परमेश्वर। चिंता मत करो, हम जीवित परमेश्वर की संतान। मैंने कान पकड़ के खड़े करेगा परमेश्वर, कान पकड़ के आपके सामने खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये पावर जो है अनस्टॉपेबल है, ये फायर अनस्टॉपेबल, अनक्वेंचेबल है। इसे बिठाया नहीं जा सकता, इसे बुझाया नहीं जा सकता। वही फायर को कैच करो अपने बच्चों समेत, फैमिली समेत, फायर समेत, कैच फायर, फायर। हालेलुया। कांग्रेचुलेशन जो आज चर्च में मौजूद है, कांग्रेचुलेशन चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अब बताओ क्या चाहिए, बताओ। 1 एकड़ चाहिए कि फायर चाहिए?
कि वो टांग की हीलिंग चाहिए पहले के फायर पहले चाहिए। जब फायर आती, अब वहां कागज रख दो, वहां भूसी रख दो, तूड़ी रख दो, वहां कुछ भी रख दो। जब फायर आती है ना तो वो पूछती नहीं आपसे कि मैं किसको जलाऊं, वो आराम से नहीं आती। लोग बोलते ए क्या चर्च में कर रहे तुम? हम तो चर्च में ऐसे करते, प्रभु का धन्यवाद करूंगा इसकी संगति। हालेलुया। सर अभी मैं अगर आपके नीचे आपको एक बर्तन में डाल के आग लगा दूं, आप आराम से बैठ सकते हैं? बैठ, क्योंकि पांव में तो आग लगी है। कैच फायर, फायर, कैच फायर इन द नेम ऑफ जीसस। तो बताओ चर्च, आराम से बैठ सकते हो अभी? बैठ जाओ। अभी बता, देखो क्या हो रहा है। मैं वही तो कह रहा हूं, मैंने कहा जब फायर आए तो आराम से बैठ सकते हो, क्या चुप करके बैठ सकते हो? अरे मेरे हाथ में माइक पकड़ा है, तालियां मार मार के मैं हाथ लाल कर लूं, इतनी फायर मुझे महसूस हो रही। हालेलुया, हालेलुया। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। एंजल्स तुम्हें फायर दे रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। आज फायर से भरने का दिन है, आज नॉर्मल थर्सडे नहीं है। होली गोस्ट, होली गोस्ट। अब मैं क्या करूं बताओ? क्या मैं पवित्र आत्मा को रोक सकता हूं? क्या उसके फ्लो को रोक सकता हूं? क्या मैं बीच में आ जाऊं अपना सरमन लेके? फायर कैच कर यीशु मसीह के नाम में आज। होली गोस्ट। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।